हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो आरएसआई है, दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर वन ऑफ द ट्रेडिशनल कह सकते हैं, और पहले के टाइम पर भी बहुत यूज होता था, और आज भी जितने भी पोर्टफोलियो मैनेजर हैं यानी कि जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो इस इंडिकेटर को बहुत रिसर्च में यूज करते हैं। 99% रिसर्च एनालिस्ट जितने भी होते हैं, मतलब कि बड़े ब्रोकिंग फर्म्स की जो रिसर्च रिपोर्ट्स आती है वहां पर आपको आरएसआई का जो है पैरामीटर जरूर मिलेगा। अभी कई लोगों को आरएसआई का मतलब ही नहीं पता होगा, या जिनको सिर्फ आरएसआई का फुल फॉर्म नहीं पता, तो हम बता देते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। आरएसआई की कुछ रीडिंग्स होती है, कुछ नंबर्स होते हैं, तो जो रिसर्च रिपोर्ट है उसमें सिर्फ आरएसआई के नंबर्स लिखे आते हैं। तो माइट भी वहां पर आपको कंफ्यूजन होती हो कि यार नंबर से तो हम इसका इंटरप्रिटेशन क्या करें। तो आज अपन आरएसआई की इंटरप्रिटेशन करेंगे कि आरएसआई आपके लिए किस तरह से अच्छा है। ठीक है। अब होता क्या है कि इट आइडेंटिफाई ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन, यानी कि मार्केट में ओवरबॉट कब हो रहा है और ओवरसोल्ड कब हो रहा है। ओवरबॉट का मतलब होता है जब एक्सट्रीम बाइंग जब हो जाए, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में जब बाइंग आपकी ओवर हो जाए तो अपन उसको ओवरबॉट कहते हैं। और किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में जब सेलिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है तो उसको अपन ओवरसोल्ड कहते हैं। ठीक है। अब इसका जो स्केलिंग होता है वो 0 to 100 होता है, यानी कि जनरली जो है 0 to 100 होती है। जो भी आएगा नंबर इसके बीच में आएगा। ठीक है। टिपिकली रीडिंग बिलो 30 इंडिकेट ओवरसोल्ड। तो ये आपको ये याद रखना है कि अगर ये बिलो 30 है तो मतलब हम लोग ये मान के चलेंगे कि भाई ये ओवर सोल्ड है। जैसे सपोज करिए कि ये एक सिंपल स्केल लेके चल रहे हैं, ये 0 है और ये 100 है। तो अगर मान लो ऑब्वियसली 30 यहाँ कहीं हुआ और यहाँ पे कहीं 70 हुआ, तो अगर 30 के नीचे है तो हम ये क्या कहेंगे, इसको ओवर सोल्ड। और 70 के अगर ऊपर रहेगा तो इसको अपन ओवरबॉट कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं ये वाला जो एरिया है ये ओवरबॉट है, ये वाला जो एरिया है ये ओवरसोल्ड है। ठीक है। एक सिंपल सी कैलकुलेशन हम फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर 30 से नीचे है तो मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुकी है, यानी कि ओवरसोल्ड, तो वहां से मार्केट में याद रखें बाइंग होने के चांसेस हैं। और अगर मार्केट 70 से अबो है तो यानी ओवर बॉट हो चुकी, तो वहां से मार्केट के सेलिंग होने के चांसेस है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये नीचे आया तो आप जो है बाय कर लें, और अगर ये ऊपर आया तो आप जो है सेल कर दें। और ये तो हमारा कॉमन यू नो ह्यूमन नेचर है कि भाई नीचे आए तो बाय करो, ऊपर आए तो सेल करो। तो आरएसआई अपन को इस तरह से हेल्प करता है। होता क्या है, ये बाय डिफॉल्ट 14 पीरियड को कंसीडर करता है, और जो पीरियड है वो आपके ऊपर रहता है कि आप कौन सा पीरियड इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब अब अगर जैसे सपोज करो कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है, आप 15 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये 14 पीरियड का जो है कैंडल्स का रिलेटिव वैल्यू ले लेगा। ठीक है। और इसमें आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि आजकल के सॉफ्टवेयर सब अपने आप करते हैं। लेकिन अगर आप स्कैल्पर हैं, जॉबिंग करते हैं, 1 या 3 मिनट के चार्ट पर करते हैं, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वहां पर रिसेंट 14 कैंडल्स ले लेगा। डेली चार्ट अगर आप देखते हैं, अगर आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं डेली चार्ट या वीकली चार्ट, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको हमेशा जो है 14 वीक्स की कैंडल को लेता है, यानी जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे वो उतने पीरियड की कैंडल्स को कंसीडर करता है। ये इसकी एक मेन चीज है जो बहुत कम लोगों को पता होती है, क्योंकि लोग सोचते हैं यार अपने को करना क्या है, बट नहीं, पता होना चाहिए कि हम इस पे रिलाई करते क्यों हैं। एक चीज और बता दूं, जैसे मुस्लिम 786 नंबर को बहुत मानते हैं अपने हिंदू धर्म में। 11 नंबर, 51 नंबर, 21 नंबर, इस तरह के नंबर को बहुत शुभ माना गया है। सेम वैसी पूरे ट्रेडिंग में 14 को बहुत शुभ माना गया है। आप देखें ना, जितने भी आपको अभी आप एमएसीडी पढ़ेंगे वहां पर भी आपको 14 आएगा। 26 एंड 12 ईएमए का डिफरेंस 14 ही होता है जो एमएसीडी हिस्टोग्राम्स होते हैं। इसके अलावा मूविंग एवरेज के अंदर 14 पीरियड का जो है बहुत अच्छे से यूज होता है। ठीक है। ये रहता है। तो देखिए जरा,
RSI is very popular tool because it can also be used to confirm the trend formation. And if you think the trend is forming, then take a quick look at the RSI, whether it is above 50 or below 50. यानी कि अगर RSI 50 से ऊपर है या 50 से नीचे, तो हमें ट्रेंड का नॉलेज भी मिल जाता है। भाई 90% लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं हमेशा कि हमको ट्रेंड नहीं पता, ट्रेंड नहीं पता, ट्रेंड नहीं पता, ट्रेंड एनालिसिस क्या है। तो भाई ऐसा है कि ट्रेंड एनालिसिस तो बहुत बड़ी है, 5 से 7 दिन तो हम ही सिखाते हैं और इवन आपको सिखाएंगे भी पेड कोर्स में। बट मेन चीज ये है कि अगर आप अबोव 50 देखते हैं तो अप ट्रेंड है, और बिलो 50 देखते हैं तो ये डाउन ट्रेंड है। सो अगर आपको एक पॉसिबल अप ट्रेंड चाहिए, ठीक है, तो आप RSI चेक कर लो, अगर ये 50 के ऊपर है तो अप ट्रेंड है। और अगर आप सोच रहे हैं कि पॉसिबल डाउन ट्रेंड चाहिए, यानी कि अगर मार्केट आप सेलिंग के लिए लग रहे हैं, तो आप RSI को चेक करिए, ये बिलो 50 है। अब सेम अगेन फंडा वही है, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं 15 मिनट के चार्ट पर, अगर वो 50 के नीचे तो सेल कर दो, 50 से ऊपर तो बाय कर लो। फिर आपको डेली चार्ट का व्यू और आर्ली चार्ट का व्यू नहीं देखना, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपके व्यू से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। जिस पर्टिकुलर चार्ट पर आप देख रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू पर है। और अब इसमें ना ये चीज आती है कि कभी टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं बताता कि सर गिरेगा कितना, बढ़ेगा कितना। तो भाई ये है कि जितने मिनट के चार्ट पर आप देख रहे हो, उतनी 1 या 2 कैंडल की हम कहानी बता रहे हैं इसमें। 15 मिनट पे देख रहे हो, तो आप ये मान लो कि अगर आपने इस पे डिसीजन लिया तो नेक्स्ट 2 कैंडल्स आपके फेवर में रहेंगी, बाकी उसके बाद चेंज हो जाते हैं। अभी हम बैक टेस्टिंग पर भी दिखा देंगे। देखिए जरा, ये 70 है, 70 के ऊपर आप सभी को अनम्यूट होके बोलना है। 70 के अबो है, इसका मतलब क्या है? ओवरबॉट या ओवरसोल्ड? ओवरबोट। वेरी गुड। अब 70 से ऊपर अगर ओवरबॉट है, तो इसका मतलब हमें वहां पर ओवरबॉट में करना क्या है? सेल करना सर, सेल। हाँ बिल्कुल सही है, तो हम सेल करेंगे। अब हमारे पुराने, ये तो चीज RSI की हमने आज ही पढ़ी है, अभी बताइए। जी सर। ठीक है, लेकिन पुराना कोई भी जो कैंडिडेट है जिन्होंने कैंडल स्टिक हमारे साथ करके आए हैं, वो बताएंगे ये वाली कैंडल कौन सी है। सिंगल ये कैंडल, शूटिंग स्टार। बहुत बढ़िया, शूटिंग स्टार। और जो लोगों ने एडवांस कैंडल स्टिक हमारे साथ करा है, वो बताएंगे ये तीनों कैंडल्स का कौन सा पैटर्न है। ग्रीन रेड रेड, कौन सा पैटर्न है ये? बोलो, हम भी भैया आगे ना चले। मॉर्निंग स्टार। नालायक, इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कहाँ से आ गया? मॉर्निंग स्टार में तो बाइंग आती है। अरे भाई, अप ट्रेंड का मार्केट है, ग्रीन कैंडल रेड और रेड, तो इवनिंग स्टार हो गया ना ये। संदीप जी, हुआ कि नहीं इवनिंग स्टार? जी सर। और ये नंदलाल जी, शंकु जी, तुषार जी, अमित जी, कुछ बोल ही नहीं जी रहे, सर। ऐसे ऐसे बैठे हो जैसे बाबा जी प्रवचन दे रहे हैं और एकदम मस्त बैठे हैं। अब प्रसाद सॉरी। प्रसाद लेके ही जाएंगे जैसे लास्ट में। ऐसे थोड़ी होएगा, बोलना पड़ेगा भाई। आपने जो चीज करी है, जिसकी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं, तो वो तो एकदम से। अब देखो, यही तो फर्क है। एक तो होता है आपको मार्केट जब चलेगी ना, आपको पूछेगी भी नहीं कि मैं कौन सी पैटर्न हूं, मैं तो आपको दिखा दिया कि ये पैटर्न कौन सा है। तो आधे तो बोले ही नहीं, और आधे जो बोले वो बिल्कुल ही गलत बोले। इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई? ऐसे नहीं होगा भाई। पैटर्न तो आपको समझने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। तो खैर, अपनी बात तो RSI की है। तो RSI ने कहा क्या करें हम? सेल। बोलो हाँ या ना। जी सर। सिंगल रिवर्सल कैंडल शूटिंग स्टार के अकॉर्डिंग क्या करें? सेल। और ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, इवनिंग स्टार पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या करें? सेल। तो भाई, 3 लोगों ने जब आपसे कह दी सेल करो, तो बता, हमने सेल कर दिया। सेल करके बाद मार्केट कहाँ गई? डाउन। नीचे। अब देखो जरा दूसरी चीज, जब ये 50 के नीचे गया, तो 50 के नीचे जाते ही हमको ट्रेंड क्या लगेगा? अब क्या है? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। हाँ।
तो हम फर्दर सेल कर देंगे। तो ध्यान रखना, ये भी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत कम लोग बताते हैं कि आरएसआई जो है दो तरह के सिग्नल देता है। पहला तो देता है ट्रेंड रिवर्सल के, और दूसरा देता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन के। जब ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की बात आती है इसमें, जब तो ये ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल देता है। जब ये बिलो 50 और अबो 50 की बात आती है तब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के सिग्नल देता है। तो ये आपको रियल में बता रहा हूँ कि बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ। आप जाने कितने यूट्यूब्स पर जाके देख लेना, या तो आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड बताएगा आरएसआई मतलब, या बिलो 50 अबो 50 भी बता देगा, इतना भी बता देगा। लेकिन ये होते क्यों है, किसके अंडर आते हैं, तो ये वो बताएगा ही नहीं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। तो ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूशन, ये दो तरह के जो सिग्नल होते हैं वो आरएसआई जनरेट करता है। ठीक है जी। तो अगर 70 से ऊपर है तो मतलब मार्केट अबाउट टू रिवर्स है। अब ऐसा नहीं कि 70 के ऊपर आते और हमने बेच दिया, ऐसे नहीं होएगा। 70 के ऊपर आने दो मार्केट को, कोई रिवर्सल कैंडल को देखने दो मार्केट को, तब जाके आपका मार्केट बिक जाएगा। यहाँ पर ऐसे 30 के नीचे जाने दो मार्केट को, उसके बाद कोई रिवर्सल कैंडल बनने दो, तब अपना मार्केट ऊपर चला जाएगा। और अगर आपको बेच दिया है और 50 से नीचे फिर जा रहा है तो और बेच दो। अगर आपने खरीद रखा है और मार्केट 50 से ऊपर जा रहा है तो और अपन बाय कर लो। समझ आया कि नहीं? जी सर। पक्की बात है ना? हाँ जी, ये तो अच्छा समझ आ रहा है सर। चलो, यानी और पिछले वाले अच्छे से नहीं आए। नहीं सर, एक्चुअल में था नहीं, मेरे ना ऑफिस में दोस्त साहब थे नहीं, मेरी सच में मजबूरी बन गई थी लेट आना। सही है। रियल एस्टेट में पैसा छाप रहे हो, हम गरीबों को भी एक फ्लैट फ्लैट दे दो। सर मैं सच बोल रहा हूँ, इस साल के अंदर मैं अपना घर लूंगा ना, आपके आपके थ्रू लूंगा, और उसके बाद सच में आपको भी गिफ्ट करूंगा एक बहुत अच्छा। अरे ना भाई, हमें गिफ्ट में क्या है, मुझे गिफ्ट कभी चाहिए भी नहीं, भगवान से मांगता हूँ मैं तो, और मुझे मिल जाता है। आप बस बढ़ो खूब, ऐसे ही जो है तरक्की करो, हमारी तो यही उम्मीद है, भगवान से जी भी सर। यही है। इस बार भी आपसे मिलना सच में हो नहीं पाया, अरुण भी रात को लेट आए थे, मैं उनके वेट में था, बोले मैं फोन करता हूँ, फोन कोई ही नहीं नहीं, करा अगले। कोई नहीं, कोई नहीं। लेकिन मैं सर जरूर राजस्थान जरूर आऊंगा आपके पास। आपका वेलकम है, आपका रहना खाना हमारी साइड से फ्री। थैंक यू सर, बिल्कुल। ये देखिए, ये शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार में क्या करें? सेल। 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 ठीक है। और अब यहाँ पर आइए, ये ओवरबॉट है, ये क्या बता रहा है? ये भी डाउन ट्रेंड में आ रहा है सर। नहीं नहीं 50। नहीं, ओवरबॉट है। ओवरबॉट का मतलब है कि अब अपन क्या करें? बाय। हैं? सेल दिमाग सेल लगाओ, करें, सेल सर। सेल। सेल सेल। करेंगे। नंदलाल जी बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं, जबकि हमारे साथ प्रैक्टिस एक भी नहीं दी, लेकिन दिमाग एकदम शातिर चल रहा है। अब देखो यहाँ, ये मार्केट नीचे गिर गई, नीचे गिर गई तो 30 से नीचे आ गई, तो क्या करें? 30 से नीचे आएगी तो सर हम वेट करेंगे कैंडल बाय जो करेंगे, कि। बाय सर। बस सही अमित, करूंगा। अमित पानी पी के आओ और जागो। जी सर। जागो, थोड़ा सा जागो। हाँ नंदलाल जी सही बोल रहे, क्या करें नंदलाल जी? बाय करेंगे सर जी, 30 से नीचे आएंगे। वेरी गुड। और जब बाय करेंगे तो देखो कैंडल भी हमारे पास, ये दोनों पैटर्न, रेड एंड ब्लू, कौन सा है? ब्लू सर बुलिश है और रेड बियरिश है। हे भगवान, अमित पानी और ढंग से पियो, तुम पहली बार। बुलिश इंगल्फ। हाँ, इनगल्फिंग पैटर्न है। अमित पिछली क्लासेस नहीं ली ना तुमने? नहीं सर, नहीं। तो फिर ऐसे केस में क्या है कि एक विद्वान आदमी तभी माना जाता है जितना वो शांत रहे, क्योंकि जब वो बोलता जी। है तो फिर उसकी योग्यता का परिचय होता है। जी ठीक सर। है। जी। तो जब आपने पिछली क्लास ली नहीं तो शांत रहो, ठीक क्योंकि ये है। क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ये क्लास दुबई तक जाएंगी, यूट्यूब पर जाएंगी, लोग सोचेंगे यार ये बड़ा गाजियाबाद का आदमी है। गाजियाबाद को तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो इस वक्त पूरे, जी सर, ओके ओके। है ना? शांत। मतलब ऐसा जी नहीं है, जी। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ। तुम्हें आ नहीं रहा। थिंग इज दैट कि आपने पुरानी क्लासेस अभी रिसेंट वाली ली नहीं है, तुम मतलब बीच हाँ, में इंटर वही कर दो, रीजन है सर। तो उनको ले लेना। जो मेरे पास सारी क्लासेस यूट्यूब पर नहीं है, कुछ क्लासेस पर्सनली डालते हैं अपन कोर्स की। मैं क्या करता हूँ कि यूट्यूब पर ना सारी क्लासेस नहीं डाल रहा, बीच बीच में कोई क्लास डाल देता हूँ। उससे क्या है कि लोगों को रहे कि हाँ भाई पढ़ भी रहे हैं अपन, और जिनको रेगुलर लेना है कोर्सेज वो अपने पास कनेक्ट भी हो जाता है, ये चीज़ है। ठीक है। जी।
अब अपना जो है अगला बैच वैसे भी 15 जुलाई से एक और नया बैच बना रहे हैं, तो कोई इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन बनाएंगे सिर्फ इस बार, तो ऑनलाइन में कोई इंटरेस्टेड हो तो बताना। जी सर। ये है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में गौर से देखना, आराम से ठंडे दिमाग से सोच कर बताओ, 30 के नीचे है तो कौन सा ओवरसोल्ड है या नहीं है? 30 के नीचे है तो ओवरसोल्ड है या नहीं? है सर। है ना? जी सर। अब अगर 30 से नीचे ओवरसोल्ड तो हमें क्या करना है? ये बाय करना है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब कहानी देखिए, जब 30 से नीचे हमको बाय करना है और ये ओवरसोल्ड टेरिटरी है, तो ये कैंडल क्या कौन बताएगा कौन सी नीचे है? हैमर। वेरी गुड, ये तो लिखा हुआ है, आप कहोगे पढ़ लिया। तो इसके बगल वाली कौन सी है? बोलो। मॉर्निंग स्टार है सर पूरा। अरे सर, आप हमारी बेइज्जती करा रहे हैं, ये तो बुलिश बुलिश मराबूजो है। माराबूज। ये मॉर्निंग स्टार का है। मॉर्निंग स्टार में तो ये भी रेड होता, ये भी रेड होता, ये रेड होता, ये ग्रीन होता और ये ग्रीन होता, तभी तो मॉर्निंग स्टार होता। बुलिश माराबूज। क्यों वत्स? वत्सन, समझ रहे हो? अब देखो, एक नई चीज बताते हैं, ये बड़ी है ना, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। देखो, इस दुनिया में दो लोग होते हैं, एक होता है पति और एक होती है पत्नी। ठीक है? ये साइकिल के ऐसे पहिए हैं, जो साथ चले तो ठीक है, ना चले तो ये भाई गाड़ी आगे ना चलती। लेकिन हम जनरली बात कर रहे हैं कि ऐसा आप देखेंगे कि जहां पति वहां पत्नी, और जहां पत्नी वहां पति, मतलब साथ साथ चलते हैं। अब हम नंदलाल जी का एक्सपीरियंस लेंगे। आप में से मैरिड कौन कौन है, जरा वो पहले बता दें। नंदलाल जी, आप मैरिड हैं? और मैं भी मैरिड हूँ जी सर। सर। संदीप जी भी है, मैं भी और मैरिड हूँ। अमित जी भी मैरिड है, बहुत बढ़िया है। शंकु जी, आप भी मैरिड होंगे? शंकु जी तो जवाब ही नहीं दे रहे। बीवी पास में है क्या? चलो, तो भैया एक बात बताओ कि अगर पति पत्नी की लड़ाई हो जाए तो किसकी ज्यादा चलेगी? पत्नी की चलेगी सर। शाबाश पत्नी की चलेगी सर। शाबाश, शाबाश, दिल जीत लिया तुमने ये सब कह के। सब कुछ बंद हो जाएगा वरना घर में। हाँ, यही हाल हमारा भी है। तो भाई ऐसा है कि हम आपको एक चीज बता रहे हैं। आपने गौर करा ये चीज कि जब पीछे मार्केट चल रही थी ना, तो ये मार्केट दो तरह से चल रही थी। ये तो ऊपर वाली विंडो थी और एक विंडो नीचे वाली थी। देखा? भाई ऊपर वाली एक विंडो है, एक नीचे वाली विंडो है। जो ऊपर वाली विंडो है इसको हमेशा प्राइमरी विंडो कहते हैं, और जो नीचे वाली जो है इसको अपन सेकेंडरी विंडो कहते हैं। अब ये जो प्राइमरी विंडो होती है, यानी कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसका, इसको अपन कह सकते हैं ये जो है ना, ये सारी, ये पूरी की पूरी, ये प्राइमरी विंडो है। और ये जो है ये पूरी, ये सेकेंडरी विंडो है। तो ऊपर वाली विंडो को हम पता है क्या कहेंगे? हम इसको कह सकते हैं भाई ये हस्बैंड है, और नीचे वाले को कह सकते हैं कि भाई ये वाइफ है। अब इनका है ना बहुत सारा रिलेशन समझना। हस्बैंड अक्सर हट्टे खट्टे दिखते हैं, जैसे ये ऊपर प्राइमरी विंडो हट्टे खट्टे दिख रहे हैं। वाइफ थोड़ी सी दुबली पतली दिखती है, ये छोटी सी विंडो अपन को दुबली पतली दिख रही है। लेकिन जब दोनों की भिड़ंत हो जाएगी, तो याद है किसकी चलेगी? जी वाइफ की। वाइफ की। अब थोड़ा से कुछ चीजें सिखा रहा हूँ। हालांकि ये जो कहानी है मेरी पर्सनल बनाई गई है, जब जिन्होंने बनाई थी कहानी उनका इस कहानी से कोई रिलेशन नहीं, पहले ही बता दूं। कहीं आप हस्बैंड वाइफ की कहानी को इंडिकेटर में ढूंढे। ठीक जी है? जी। ये तो मैंने समझाने के पॉइंट से। इधर देखो अब जरा कि
यहाँ पर जब मार्केट गिर रही है तो देखो आरएसआई गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। ये मार्केट गिरी, ये आरएसआई गिरा, बोलो हाँ या ना। जी सर। सारे लोग अनम्यूट कर लो फटाफट से, ऐसे रेस्पॉन्स नहीं आएगा, फटाफट से अनम्यूट करो। जब ये मार्केट बढ़ रही है तो आरएसआई बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। जी सर। बिल्कुल सर। ठीक। जी यस सर। सर। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो कि आरएसआई मार्केट गिरे और आरएसआई ना गिरे, मार्केट बढ़े और आरएसआई ना बढ़े, तो हम कहेंगे इनके भाई बीच में तनातनी चल रही है, इनके बीच में लड़ाई हो रही है। तो अब हम कौन सी साइड जाएं, मार्केट की साइड जाएं या फिर इंडिकेटर की साइड जाएं। तो ऐसी सिचुएशन को ही डाइवर्जेंस कहते हैं। जब मार्केट और इंडिकेटर दोनों अलग अलग साइड जाते हैं, यानी कि पति और पत्नी दोनों जब अलग अलग साइड जाएंगे, तो हमें कौन सी साइड जाना है, जिस साइड पत्नी है यानी पत्नी नीचे है, इंडिकेटर। यानी वाइफ के इंडिकेटर। साइड हाँ, नीचे, समझदार हो। इंडिकेटर के साइड। अगर आज पास होती तो इम्प्रेस होती तुमसे। तो देखो, ये मार्केट ने एक स्विंग बनाया, बोलो क्लियर है क्या। यस सर। ये इंडिकेटर ने नीचे एक स्विंग बनाया, ठीक है। बिल्कुल सर। फिर मार्केट ने एक नया स्विंग बनाया ऊपर, दिख गया। ठीक जी है यस सर। 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 ये इंडिकेटर ने नया स्विंग नहीं बनाया, जी ठीक है। ठीक। ठीक है। जी सर। यस सर। अब यहाँ पर मतलब जो हम पूछ रहे हैं बहुत बेसिक सा, जो दिखे वही देना है आपको। अब यहाँ पर मार्केट जो है, यहाँ जो ऊपर जब जा रही है मार्केट, तो हाई किसका, मतलब मार्केट ऊपर नया हाई बना रही है कि नहीं बना रही। यस सर। तो आपके हिसाब से अगर आप मार्केट देखते तो कहाँ जा रही है मार्केट। अप जा रही है। तो हम क्या करते, हायर हाई। हम क्या करते। हम बाई कर लेते हैं। वेरी गुड। लेकिन समझदार आदमी, जो हमसे ट्रेंड करा हुआ आदमी होएगा, वो यहाँ पर सेल करेगा, ध्यान रखना। क्या करेगा, सेल सेल करेगा। करेगा सर। सेल करेगा, ठीक है। अब जब ये सेल करेगा, क्यों करेगा वो सुनो। क्योंकि ये तो पति है जो आगे आगे भग रहे थे, और पत्नी जो है वो जा ही नहीं रही थी। तो क्या करें, किसकी माने। पत्नी की पत्नी सेल करें। मानेंगे सर। हाँ। तो यहाँ पर इसीलिए जैसे ही हम कहेंगे सेल करो, तो पता है लोग क्या कहेंगे, भाई बढ़ती मार्केट में बिकवाने की कह रहा है। और जैसे ही मार्केट गिर जाएगी, लोग कहेंगे वाह यार क्या बात है। और यहीं से आज गालियां और तालियां शुरू होती है हमारी एनालिस्ट की लाइफ की। अगर हमारा काम अच्छा होता है तो लोग तालियां बजाते हैं, हमारा काम खराब होता है तो लोग गालियां देते हैं। आज हमने लुपिन बाय कराया था, आपने देखा था, हमने दिया था फ्री वाले चैनल पे। लुपिन का हमने, याद है, बाय दिया था आज। 1725 के ऊपर बाय दिया था, 1775 का टारगेट दिया था। और एकदम से ब्रेकआउट आया, मार्केट चली। और सेम चीज हमने परसिस्टेंस में देखो बाइंग दी थी आपको। अरे भाई हाँ या ना, फ्री वाले चैनल में देखा भी है कि नहीं आज। नहीं देखा सर जी आपको। बहुत सही है, तो फिर और क्या। आज ही आज में लोगों ने 20-20 25-25 हजार रुपये कमाए फ्री में, सिर्फ एक लॉट से ही, एक ही दिन में। एक लोट कितने का था सर जी। एक लॉट होएगा मतलब कितना, 20 हजार 22 हजार। अरे सर जी पता ही नहीं चला हमको तो सर। अरे यार, हमने आपको ऐड भी करा दिया, ज्वाइन करा दिया, उन्होंने पैसे भी नहीं लिए आपसे। अरे भाई, जिन लोगों ने भी अभी तक भी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको ज्वाइन नहीं करा, तो प्लीज कर लें। फिर मत कहना बताया नहीं आपने। जी सर, मैं एक्चुअली मैं नहीं हूँ सर। इंडियन मार्केट व्यू इक्विटी चैनल है। 2994 इसमें सब्सक्राइबर है, अगर मतलब, क्योंकि कई लोग आजकल क्या फेक चैनल भी बना रहे हैं। सर इंडियन, नहीं करा, वो भेजे लिंक भेजे नहीं सर जी। भेजे तो थे आपको पहले ही। सर मेरे ज्वाइन नहीं पास कर रखा नहीं है सर जी सर। वो। दोबारा भेज देता हूँ भाई। अभी मेरे को भेज दो भी भेज सर जी, इस लिंक दीजिएगा। कर ज्वाइन कर लें सर। ये भेज दिया मैंने लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे।
और जिनको कमोडिटी करना हो तो उनका कमोडिटी का भी बता देता हूँ। तो मतलब आपको ये पता ही नहीं था? सर जी पता नहीं था, नहीं तो मैं तो ले लेता सर जी जरूर आज। अरे, एक अपना कमोडिटी क्या, उसमें करीबन 4,500 सब्सक्राइबर हैं, और उसमें भी अपन कमोडिटी की देते हैं। जैसे हमने रिसेंटली उस दिन गोल्ड बाय कराया था, क्या चला था गोल्ड भाई साहब। लोगों ने 65-65 हजार रुपये कमाया गोल्ड में, पर गोल्ड का क्या, लॉट साइज थोड़ा बड़ा है। तो ये दोनों चैनल, ये जो मैंने आपको दिए, दोनों फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं है, तो इसको ज्वाइन कर लो। इंडियन मार्केट व्यू इक्विटी चैनल सेबी रजिस्टर्ड है, और इंडियन मार्केट व्यू कमोडिटी चैनल ये भी सेबी रजिस्टर्ड है। तो दोनों के सब्सक्राइबर भी, जैसे उसमें करीबन 2994 और इसमें 4465 है, कन्फ्यूजन ना हो। हम लोग, अगेन मैं बताऊं, इसमें भी सारे जेन्युइन लोग हैं, मतलब ये नहीं कि पैसे दे के बढ़वाते हैं ना लोग, वो अपन काम ही नहीं करते, कच्चा काम नहीं करना कर, क्यों दिखावा करना, जो है भाई, क्लाइंट है। और अपने पेड क्लाइंट जो है उनके लिए अलग सर्विस तो है ही। खैर तो ये क्लास के बाद कर लेंगे सर जी। हाँ, ये समझ आया आपको, ये डाइवर्जन की कहानी? जी सर। ठीक है। अब आते हैं आगे। आ, ये मार्केट नीचे गिरी, ये इंडिकेटर नीचे गिरा, ये मार्केट और नीचे गिरी, ये इंडिकेटर यहाँ पे नहीं गिरा। तो यहां से हमको समझ आया, मार्केट तो नीचे गिर रही है और इंडिकेटर गिरने को तैयार नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, मार्केट कहाँ जाएगी? अब जाइए। तो हमें क्या करना है? बाई करना है। तो दुनिया के वही सारे करना। लोग जब यहाँ पर सेल करेंगे, तो हमारे जैसे समझदार लोग क्या करेंगे? बाई करेंगे। अब समझ आया 90% लोगों को लॉस क्यों होता है? जी बिल्कुल सर। सर। क्योंकि 10% लोगों को प्रॉफिट होता है और 10% लोग हमारी तरह समझदार होते हैं। यार आप सोचिए कि, मतलब मैंने आज तक जीवन में एक भी ट्रेड में लॉस नहीं करा, और वो लो मैं अपना स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ। एक बंदे ने अभी उस दिन टैग भी करा था, इसीलिए कि भाई आज तक कोई ऐसा ट्रेडर नहीं बना जो लॉस ना करे। भाई हमने अपना पैन कार्ड नंबर तक दे दिया, मैं डिटेल दे सकता हूँ जिसको चाहिए, जैसे आराम से, आज तक लॉस नहीं करा एक भी ट्रेड में। क्योंकि ट्रेड क्या है यार, बिजनेस का एक सिंपल सा फंडा है, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो। व्यापारी आदमी है, सस्ते में खरीदेगा महंगे में बेचेगा। बैग वाला क्या करता है, 200 रुपये का बैग लाया 300 का बेचा। कपड़े वाला क्या करता है, 50 का कपड़ा लाया 70 का बेचा। व्यापारी तो शेयर मार्केट है, बस शेयर मार्केट में 50 का शेयर है, 60 आए तो बेच दो, नहीं आए तो मत बेचो, यही तो है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या 50 आने के बाद 20 रुपये आ गया, तो यानी कि अगर 50 रुपये पे मैंने खरीदा और वो शेयर 20 रुपये पे चला गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ना कि मेरी खरीद बेकार थी? हाँ या ना? जी सर। यस सर। तो ये तो बिजनेस का भी रूल है कि भाई कोई माल अलवर से लाना है, दिल्ली से लाना है, मुंबई से लाना है, कलकत्ता से लाना है, कहाँ से लाना है, जहां जिसका ओरिजिन है वहां से लाओगे तो सस्ता पड़ेगा। अरे भाई, आईटी का जितना भी माल है नेहरू प्लेस में मिलेगा, दुनिया जानती है। और अगर 4 व्हीलर का माल काम है तो भैया आप करोल बाग चले जाओ या कश्मीरी गेट चले जाओ, वहां मिलेगा। जी सर। अब अगर उसमें भी आप सोचो कि भाई मैं तो कनॉट प्लेस से लूंगा, तो ऑब्वियसली आप ठग के ही आओगे। तो शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट द वेल प्राइसिंग, आपको प्राइसिंग कैसे पता है। एक स्टॉक बता रहा हूँ, अगले 2 साल में पैसा 4 गुना से 5 गुना हो जाएगा, खरीद लेना अगर रखना हो तो। स्टॉक का नाम है हाल, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का है। स्टॉक बहुत अच्छा है बाइंग के लिए। ठीक है, ये आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। क्या सर? HAL हाल। HAL। जी सर ठीक। वो अपने बजट के अकॉर्डिंग जितना भी लोड ले सकते हैं उतना लोड लेके उसको होल्ड कर सकते हैं ना। 5,000 समथिंग का शेयर है, और लगभग ये शेयर जाएगा 8,000 से 9,000 जाएगा भाई। लगभग 8,000 से 9,000, बड़े प्यार प्यार से जाएगा। और अगर जी सब सर। कुछ सही रहा तो 2025 के एंड तक आपको ये शेयर 12,000 से 13,000 दिखेगा। जी सर। हम्म। यूरो कैड का अब यहाँ पर देखिए, ये मार्केट सेम स्टेबल खड़ी है,
और यहाँ पर इंडिकेटर पहले ही नीचे हो गया, तो मतलब मार्केट कहाँ जाएगी? सर डाउन नीचे। तो देखो मार्केट डाउन जाएगी। गई कि नहीं नीचे? अरे भाई हाँ या ना? हाँ यस जी, सर। हाँ जी सर। जी सर, जी सर। ऐसा ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई एक्साइटमेंट हो आपके अंदर, इतना अच्छा शानदार जादू दिखा दिए। ये भी नहीं कि कोई ताली बजा दे, कोई कहे कि मजा आ गया, आज तक हमको पता ही नहीं था ये चीजें। कोई को पता थी क्या RSI लगाना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। नहीं पता थी सर। फिर यार नो सर। कोई एक्साइटमेंट नहीं नजर आया ऐसा। मतलब मेरे को कोई ऐसा कोई चीज बता दे कि कोई जादू है, मतलब जादूगर को कोई जादू की ट्रिक भी है, तो यहाँ तो पैसा कमाने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं। देखो दुनिया बाय करेगी और ये मार्केट का इंडिकेटर नीचे जा रहा है, तो हमें क्या करना है? सेल। सेल। ये एक बहुत बड़ी कला है जो बहुत कम लोग सिखाते हैं। इसीलिए 90% लोगों को लॉस होता है कि साहब हम, मार्केट बढ़ रहा था मैंने बाय करा, पता नहीं मेरी किस्मत खराब थी कि मार्केट गिर गया। क्योंकि बेटा मार्केट तेरी किस्मत खराब ना थी, RSI खराब था वहां पर। RSI ऐसे बीवी है उसकी, इंडिकेटर की। ये देखो मार्केट ऊपर गई, दुनिया ने बाय करा होगा, एकदम से ये इंडिकेटर नीचे ही जा रहा है, तो मार्केट कहाँ जाएगी? नीचे। डाउन। नीचे टक। ये मार्केट नीचे गई, इंडिकेटर जाने को तैयार नहीं, तो मार्केट कहाँ जाएगी? अप। तो देखो गई कि नहीं गई। आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। आप ईमानदारी से बताओ समझ आया कि नहीं आया? सर अच्छे से ये वाला समझ में मेरे आया को सर। तो। ठीक है। अब ये है ना, वीडियो मैं इसलिए YouTube पर अपलोड भी कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत हो तो हाथों हाथ आप चेक कर लें, क्योंकि बहुत काम का है ये टॉपिक। मुझे गलती नहीं चाहिए इसमें। इसमें आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। मुझे प्रैक्टिस आपसे बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें, लगभग 20 30 40 जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, वो प्रैक्टिस सेशन अपन जो है कल मेरा ऑफ रहेगा, लेकिन परसों अपन क्लास लेंगे, तो परसों की क्लास में मुझे हर बंदे की 30 से 40 प्रैक्टिस सैटरडे। चाहिए। हाँ कोई नहीं, सैटरडे तो लेंगे अपन क्लास। सर सैटरडे मेरा थोड़ा सा मुश्किल हो अरे सकता है। भाई तुम्हारी वजह से पूरी क्लास क्यों छोड़ रहे हो? तुम मत लेना, मत देना। जी सर। प्रैक्टिस कल करके भेज देना, तुम्हारी प्रैक्टिस की रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे अपन सेशन में। ठीक। लेकिन मुझे प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है गाइज? ओके सर। ओके बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट सर जी। गुड नाइट सर जी। गुड नाइट सर। नाइट।